हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एकेडमिक लाइंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने चैनल एकेडमिक लाइंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे मेंसुरेशन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर उस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन पे बात हूं सीधा सीधा। हम इस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा उसमें बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो आपका। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दे रखी है, एक मेडिसिन कैप्सूल दे रखा है जिसका साइज आपको बताया हुआ है कि जो मेडिसिन कैप्सूल है उसकी लेंथ कितनी है 14 मिलीमीटर, और आपको बताया हुआ है कि उस कैप्सूल का जो डायमीटर है वो कितना है 5 मिलीमीटर, ठीक। साथ में आपको ये भी बताया हुआ है कि इस कैप्सूल के दोनों और हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। हमने देखा है कैप्सूल दोनों और हेमिस्फीयर ही लगे होते हैं, यानी कि अर्धगोले के आकार की शेप होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा इस क्वेश्चन में ये गया कि आपको इस कैप्सूल का सरफेस एरिया बताना है। इस कैप्सूल का सरफेस एरिया, आपने कभी कैप्सूल देखा है तो आपको पता होगा कैप्सूल का सरफेस एरिया कैसा दिखता है। उसमें बीच वाला पोर्शन क्या होता है, सिलेंडर के आकार का होता है, सिलेंडर की शेप का, और जो दोनों कॉर्नर पे होते हैं वो क्या होते हैं, हेमिस्फीयर की शेप में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक हेमिस्फीयर एरिया, एक हेमिस्फीयर एरिया, 2 हेमिस्फीयर हो गए, यानी कि आपको सीएस से निकालना है किसका, ऑफ हेमिस्फीयर, मल्टीप्लाई बाय करना है 2 क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, और आपको साथ में सीएस से निकालना है किसका, सिलेंडर का, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको आएगा उसको ऐड ऑन कर देना, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले माइंड में फॉर्मुला क्रिएट कर लो। अगर हम सीएस से निकालेंगे सिलेंडर का तो फॉर्मुला क्या होता है, 2 पाई आर एच, यानी कि मुझे आर तो पता है, मुझे सिलेंडर के एच नहीं पता, तो मुझे सिलेंडर की हाइट पहले निकालनी है, ठीक। इधर अगर आएंगे हेमिस्फीयर में तो क्या आएगा, 2/3 पाई आर की क्यूब, सॉरी सीएस है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास रेडियस है नहीं कि उसमें तो कोई इशू है नहीं, यहाँ पर इशू है, खाली आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। बहुत मजेदार है क्वेश्चन है आपका। आपको दिया हुआ है गिवन क्या, आपको गिवन टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जो आपको टोटल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 14 मिलीमीटर, ठीक है। आपको जो डायमीटर दे रखा है कैप्सूल का वो कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो क्या आप इसका यूज करके रेडियस निकाल लेंगे, हाँ जी निकाल लेंगे। रेडियस कितनी आएगी, 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या होता है 2.5 मिलीमीटर। पता है ना आपको 2 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, ठीक। नाउ अब हाइट ऑफ सिलेंडर पोर्शन, यानी कि जो उसमें सिलेंडर पोर्शन है उसकी हाइट कितनी होगी, आपको दिख रहा है पूरी लेंथ 14 है और यहां पर रेडियस कितनी है इसकी 2.5, और यहां पर कितनी है 2.5। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपको सिलेंडर वाले पोर्शन की सिर्फ हाइट पता लग जाएगी, यस पता लग जाएगी। तो पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ है बेटा आपकी 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 9 मिलीमीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया सिलेंडर पोर्शन की हाइट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। आपको लग रहा होगा कि सर आपको कैसे पता लगा कि इसमें सीएस से निकालना है, तो जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा, ठीक है, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां पर 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स ऐड हो रही हैं, ठीक है, तो उस परिस्थिति में आप हमेशा सीएसए का ही यूज करेंगे, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपको सीएसए निकालना है किसका, सीएसए निकालना है आपको ऑफ सिलेंडर, प्लस आपको निकालना है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हमारे पास 2 अवेलेबल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी जरूर कर देंगे, ठीक है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा इस फॉर्मूले में दोनों साइड में 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में, एच प्लस में 2 और आर, क्या बचेगा एच प्लस में 2 और आर। 2 की वैल्यू क्या होती है 2 ही रहेगी, पाई की क्या होती है 22/7, रेडियस की है आपकी 2.5, ठीक है। इधर आ जाइए, हाइट कितनी है आपकी 9 कैप्सूल की, क्योंकि कैप्सूल सिलेंडर का जो पोर्शन है उसकी हाइट कितनी है 9, 2 का 2 रहेगा, रेडियस कितनी है 2.5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये आएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 110/7, ठीक है। और 9 का 9 ही रहेगा, 2.5 की मल्टीप्लाई का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 में जब ये 9 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा आपका 14, क्या हो जाएगा आपका 14। 7 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स पे क्या बचेगा 110 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि क्या हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो उस कैप्सूल का सरफेस एरिया आपका टोटल होगा वो क्या होगा 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान था। आपको बस याद ये रखना है कि हमारे पास फॉर्मूले याद हो हमारे को, ठीक है, हमें फॉर्मूले रिमेंबर हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके अलावा फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं जो कि इसी प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन जो कि इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन है आपका, अ कोनिकल फ्लास्क विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर, यानी कि लाइक कोई बर्तन टाइप का है, कोनिकल जो कोन के आकार का है,
उसकी रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है उसकी वो आपकी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उस पानी को किसी दूसरे बर्तन में डालना है जो कि आपका सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, और उस दूसरे बर्तन की जो आपको रेडियस दे रखी है वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है जो दूसरे बर्तन में पानी डाला जाएगा उसकी हाइट क्या होगी। तो इस सवाल को मैं आपको बोर्ड पर समझाया था एक बार अच्छे से। एक बर्तन है साहब जो कि पहले कौन की शेप में है, ठीक है, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। हमारे को इसकी हाइट भी पता रखी है, हमारे को इसकी रेडियस पता रखी है, यानी कि इसकी रेडियस है आपकी, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और जो इस पूरे बर्तन की हाइट है वो आपकी हाइट है बेटा 24 सेंटीमीटर, कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक। आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर जो पानी है उसको खत्म करना है, यानी कि लाइक किसी और में पलटना है, और पलटना किसमें, एक ऐसे बर्तन में जो कि सिलेंडर की शेप में, जो कि क्या है सिलेंडर की शेप में, ठीक है, क्लियर है। लाइक ग्लास हो गया आपका। अब आपसे कह रहा है कि इस गिलास की रेडियस तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस गिलास की रेडियस तो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 10 सेंटीमीटर, कितनी है वो 10 सेंटीमीटर। आप मुझे एक काम कर दीजिए, आप मुझे बता दीजिए उस गिलास की हाइट क्या होगी, ठीक है, आप बता दीजिए उस गिलास की हाइट क्या होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। आप सिर्फ मुझे इतना समझाइए कि जब इसका पानी इसमें पलटा जा रहा है तो दोनों में जो पानी की मात्रा होगी वो क्या होगी, सेम होगी, यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे आमने सामने रख देंगे, यानी कि बराबर में रख देंगे, और आपका जो आंसर आपका आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। कैसे आपको करेंगे पता है, आपको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, जो जो डाटा आपको गिवन है सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। गिवन रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू ये, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू ये, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको निकालनी है, रेडियस ऑफ आपको सिलेंडर दी हुई है, ठीक है। बस आप रिमेंबर रखिएगा, आपको क्या करना है, दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो आमने सामने रख देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। पानी तो भाई इसी का से पलटा जा रहा है, नहीं पलटा जा रहा, पानी तो सेम ही रहेगा, पानी चेंज हो जाएगा हवा में, पानी तो वही रहेगा, यानी मात्रा उसकी वही रहेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में आर और एच आ रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, हमारी पहली फिगर ये थी, दूसरी फिगर ये थी, तो मैं यहाँ पर 1 1 नाम दे देता हूँ और यहाँ पर 2 2, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 1/3 का 1/3 सेम रहेगा, पाई की वैल्यू हम नहीं रख रहे क्योंकि आपको भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है, पाई आमने सामने है वो कट जाएंगे। रेडियस कितनी है कोन की रेडियस है आपकी 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। हाइट कितनी है आपकी, हाइट है आपकी 24 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू को रहने दीजिए, रेडियस मुझे पता है जो कि है आपकी 10, उसका स्क्वायर कर दीजिए, एच मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बोल देता हूँ पाई/3, या फिर एक काम कीजिए काट दीजिए, पाई से ये पाई कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3, 5 का स्क्वायर का जाएगा 25 और 24 का रहेगा 24, ठीक है, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर का जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एच, इससे ये कट जाएगा आपका 8 टाइम्स पे, तो आपकी मल्टीप्लाई करने में 25 की 8 से क्या आएगा 200, क्या आएगा 200, 200 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी आएगी 200 डिवाइड बाय 100, यानी कि 2 सेंटीमीटर। जो आपका ये वाला बर्तन है यानी कि जो ग्लास टाइप का है उसकी जो हाइट है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसमें सीखने वाली बात क्या थी, आपको सीखने वाली बात इसके अंदर ये थी कि जब एक बर्तन का कुछ मटेरियल या कुछ लिक्विड दूसरे बर्तन में पलटा जाएगा तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि उसी बर्तन का लिक्विड तो पलटा जा रहा है, कुछ ना कहने पर आप सेम मानेंगे। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि जब पानी पलटेंगे तो ग्लास थोड़ा बहुत खाली बच जाए या पानी ज्यादा पड़ जाए उसमें आ ना पाए, तो ये परिस्थितियां आपको नहीं सोचनी है, स्पेसिफिक परिस्थितियां स्पेसिफिक कंडीशंस है, वो सवाल आपको खुद अलग से डिस्क्लोज कर देता है। जब तक कहा ना जाए आप कुछ भी ऐसा माइंड में नहीं लेके आएंगे, आप क्या करेंगे दोनों का वॉल्यूम सेम रखेंगे और आमने सामने रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हो जाए, तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो बहुत ही मजेदार रहने वाला है। और क्वेश्चन मैं आपसे स्टार्ट करता हूं गुलाब जामुन के बेस पर, ठीक है जी हाँ, हम क्वेश्चन करेंगे गुलाब जामुन, यानी कि आज हम गुलाब जामुन का पोस्टमार्टम करेंगे कि गुलाब जामुन कैसे बनता है, उसमें कितना सिरप में चाशनी जिसे आप बोलते हैं वो कितना लिक्विड के रूप में आता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका थर्ड। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। बता रखा है कि एक गुलाब जामुन के अंदर उसके वॉल्यूम के 30% के बराबर उसके अंदर सिरप यानी कि लिक्विड जो होता है ना चाशनी टाइप वो सोख लेता है वो, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड रिक्वायर्ड या वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि अगर इस प्रकार के 45 गुलाब जामुन हैं तो उसके अंदर कितनी चाशनी भर जाएगी, ठीक है। आपको क्या कह रहा है ईच शेडेड लाइक अ सिलेंडर, यानी कि जो गुलाब जामुन है वो सिलेंडर की शेप में और जिसके दोनों साइड का लग रहा है आपका हेमिस्फीयर लग रहा है, क्या लग रहा है हेमिस्फीयर लग रहा है, ठीक। आपसे कह रहा है कि सब उसकी लेंथ बता रखी है आपको, गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर और जो उसका डायमीटर है वो डायमीटर कितना उसका आपका 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे आपने अभी पढ़ा कौन सा वाला कैप्सूल वाला, फिगर आपकी सेम रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम डाटा आपका सेम रहेगा, बस इसमें यूनिक क्या है, इसमें यूनिक है गुलाब जामुन, इससे आपको सुन के ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो गुलाब जामुन में क्या करना है आपको ध्यान से देखिएगा, आपको बोला हुआ है कि एक गुलाब जामुन, उन्हें बोला हुआ है तो सब बना लो, कह रहा है गुलाब जामुन एक इस प्रकार की शेप का है, ठीक है, जिसकी पूरे की लेंथ हमारे को दे रखी है गुलाब जामुन की, वो लेंथ दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और जो आपको इसका डायमीटर दिया हुआ है
डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर बेटा आपका वो 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे बताया हुआ है कि जो गुलाब जामुन यानी कि एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% सिरप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपसे पूछा हुआ बताइए 45 गुलाब जामुन कितना सिरप एब्जॉर्ब करेंगे या उनके अंदर कितना सिरप मौजूद होगा। तो कैसे करना है आपको, आपको पहले इस गुलाब जामुन का निकालना है वॉल्यूम यानी कि भार। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो आपको पता ही है कि साहब आपके पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा, तो टोटल गुलाब जामुन है कितने 45, कितने 45। फिर क्या करेंगे आप 45 गुलाब जामुन से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में क्या होगा उसका 30% निकाल देंगे, आपको ये पता लग जाएगा उसके अंदर कितनी चाशनी आएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पता है कि इसमें 2-3 शेप है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बीच में सिलेंडर। तो आपको पता है कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर के क्यूब। मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमारे को क्वेश्चन में करना क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ये होता है, जो कि मुझे रेडियस पता है, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं सिलेंडर की, सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। मुझे आर पता है, मुझे पाई पता है, मुझे एच नहीं पता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जैसे हमने वहां पे निकाला था 9, तो यहां पर भी हमारे को उसकी एच निकालनी है। एच मींस हाइट, यानी कि सिलेंडर की निकालनी है हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे बताइए। आप क्या कह रहे हैं कि सर पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर माइनस, अब डायमीटर 2.8 है, तो बेटा कैलकुलेशन के हिसाब से आप समझदार हैं कि डायमीटर का 2.8 है, रेडियस क्या होगी 1.4, यानी कि 1.4 आपको इधर की माइनस करनी है, 1.4 आपको इधर की माइनस करनी है। 1.4 माइनस 1.4 करिए, 5 माइनस का क्या हो जाएगा 2.8, ये आपका बचेगा 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि एक गुलाब जामुन जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी जो हाइट है वो आपकी क्या हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, इस पे फोकस कीजिए गुलाब जामुन में। ठीक है, आपको क्या करना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन की, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, यानी उसका वेट कितना निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसमें आपको दिख रहा है 3 शेप, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, सॉरी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर। तो सिलेंडर का पोर्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या आएगा 2/3 पाई आर के क्यूब। 2 हेमिस्फीयर तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपको पता है पाई दोनों में कॉमन है, आर दोनों में कॉमन है स्क्वायर का, और कुछ कॉमन नहीं है। क्या बच गया एच प्लस में 2/3, एक बचेगा आर। ठीक है, और 2 2 4 हो जाएगा ना, ये बच हो जाएगा 4, ये आपका बच गया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, देख लीजिए मैंने पाई कॉमन ले लिया, मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि आर दोनों का सेम है। एच बच गया वो अंदर, ये बच गया वो अंदर, ये 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4, और आर 3 बार था, एक आर बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया। ठीक है, जब आप इसको रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है आपकी 1.4, कितनी है 1.4। ठीक है, स्क्वायर करना है उसका, और एच कितना है बेटा आपका, एच है आपका हाइट 2.2, ठीक है, प्लस में 4/3, आर कितनी आपकी, आर आपकी है 1.4। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे पता है आपको, इतना आप समझदार हैं कि 1.4 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, और जो आएगा उसकी 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सिमिलरली आप यहां पर सेम रहने देंगे, इसको जब सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद मैं वो बता देता हूं आपका, वो आपका आएगा 75.152 अपॉन में 7 या 7, ये आपका आ रहा है 3, सॉरी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे को ये पता लग जाएगा इसके सॉल्यूशन के बाद कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है। आपने बोला कि सर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 75.152 अपॉन में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास गुलाब जामुन कितने हैं, हमारे पास गुलाब जामुन कितने हैं, हमारे पास गुलाब जामुन है 45। तो क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 कितना होगा आपको पता है कि आपको दिए हुए 75.152 अपॉन में 3 जो एक का वेट है, आप उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, आपको 45 का वेट पता लग जाएगा। ठीक है, 45 का कितना आएगा, 45 का आपका आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1127.28 सेंटीमीटर का क्यूब। मैं यहाँ पे बुक का हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाएंगे तो उसकी वजह से वीडियो भी आपकी लेंथी हो सकती है। ठीक है, आपको निकल के आगे कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना था और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा इतना। आपसे क्या बोला गया है कि एक गुलाब जामुन अपने अंदर 30% सिरप एब्जॉर्ब करता है, तो बताओ ये कितना एब्जॉर्ब करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सिरप एब्जॉर्ब बाय 45 गुलाब जामुन, यानी कि 45 गुलाब जामुन कितना सिरप एब्जॉर्ब करेंगे 7.28 का 30% ऐसे निकालेंगे क्योंकि एक भी 30% करता है तो बाकी सबका वॉल्यूम क्या होगा, उसके तो 30% ही होगा या नहीं होगा, यस होगा। तो आप इसका 30% निकाल दीजिए, इसका 30% आपका आएगा 338.18 सेंटीमीटर की क्यूब, यानी कि एक गुलाब जामुन, यानी कि जो टोटल गुलाब जामुन आपके पास 45 वो अप्रोक्सीमेटली 338.18
सेंटीमीटर के क्यूब के बराबर अपने अंदर, यानी कि अपने अंदर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, और नहीं तो इससे संबंधित मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।